नमस्कार दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर की। और इस सीरीज में पहले 4 वीडियो जो होंगे वो नंबर सिस्टम को लेकर होंगे, जिसमें बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को समझाया जाएगा। इसके बाद हम बात के टॉपिक जैसे कि लॉजिक गेट्स वगैरह को समझेंगे। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को कंप्यूटर आर्किटेक्चर कुछ मुश्किल लगता हो सकता है आप में से कुछ लोग बाइनरी में तो कन्वर्ट कर लेते हो, लेकिन बाइनरी से डेसिमल में या ऑक्टल से डेसिमल में या डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करने में आपको दिक्कत आती हो, तो आप इस वीडियो के साथ शुरू से अंत तक बने रहिए और मेरा विश्वास है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद इस समय आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अग्रवाल फॉर यू चैनल के लिए मैं नरेश कुमार अग्रवाल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इसका लाभ अधिक से अधिक उठा सकें। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम की। अब ये नंबर सिस्टम होता क्या है? ये नंबर सिस्टम एक्चुअली कुछ मतलब ऐसी टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू हम कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर में डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअली आप जो कुछ भी कंप्यूटर में देखते हैं, चाहे वो एक पिक्चर है, चाहे वो एक साउंड सुनते हैं, चाहे वो एक नंबर को देखते हैं 1 2 3 कुछ भी, और या फिर कोई अल्फाबेट्स किसी भी लैंग्वेज में किसी भी फॉन्ट में आप देखते हैं, तो वो सब कंप्यूटर की मेमोरी में एक डिफाइंड नंबर सिस्टम के थ्रू ही सेव होता है और उसी फॉर्म में आपके पास आता है। अब कंप्यूटर का जो आर्किटेक्चर है वो 4 तरह के नंबर सिस्टम को सपोर्ट करता है। अब आपका जो ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर है ये 4 तरह के नंबर सिस्टम को सपोर्ट करता है। नंबर 1 बाइनरी नंबर सिस्टम, नंबर 2 ऑक्टल नंबर सिस्टम, नंबर 3 डेसिमल नंबर सिस्टम और नंबर 4 हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले बात करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम की। ये जो बाइनरी नंबर सिस्टम है इसमें केवल 2 डिजिट होती है, 0 और 1। जैसे कि आप लोगों ने अक्सर सुना भी होगा कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर की लैंग्वेज में सिर्फ 0 1 1 1 0 0 यानी कि 1 और 0 के अलावा कुछ नहीं होता। तो इसीलिए एक्चुअली इसको बाइनरी सिस्टम कहते हैं, क्योंकि इसका बेस 2 है, 0 और 1 दो ही तो उसमें डिजिट्स हैं, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है जैसे 1 1 0 0 0 1। दूसरी तरह का नंबर सिस्टम हमारा होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 डिजिट होते हैं, 0 से लेकर 7 तक, और जो भी इंफॉर्मेशन इसमें ऑक्टल नंबर सिस्टम में सेव की जाती है वो 0 से लेकर 7 तक इन 7 नंबरों में ही 8 नंबरों में ही सेव की जाती है। चूंकि इसका बेस 8 होता है इसीलिए इसको ऑक्टल नंबर सिस्टम कहा जाता है। और इसका अगर एग्जांपल देखना चाहें तो 1 3 2 6 7 0 जिसका बेस 8 हो, यानी इसमें 0 से लेकर 7 तक की डिजिट हो सकती है। एक तीसरा नंबर सिस्टम जो हमारे पास होता है वो है डेसिमल नंबर सिस्टम। और डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 डिजिट होती है, 0 से लेकर 9 तक, और जो भी आप इंफॉर्मेशन इसमें सेव करते हैं वो रिप्रेजेंट की जाती है 0 से लेकर 9 तक। अब इस डेसिमल सिस्टम का जो बेस है वो 10 होता है, और क्योंकि इसमें 10 डिजिट होती है, और ये मैथ में भी आप लोग कॉमनली यूज करते हैं, है ना। तो दिस इज द मोस्ट कॉमन नंबर सिस्टम में, आप जानते हैं मैथ में आप यही नंबर सिस्टम यूज करते हैं, है ना। यूनिट वैल्यू, 10 वैल्यू, 100 वैल्यू, 1000 वैल्यू, यानी कि हर जो राइट हैंड की फिगर है वो लेफ्ट हैंड की फिगर से जो है मतलब 10 टाइम्स लेसर होगी, 10 टाइम लेस होगी। तो इसका एग्जाम्पल है 1,32,670, इसका बेस है 10, यानी कि हर जो राइट हैंड पे आप चलते जाएंगे तो आपकी वैल्यू जो है 1 टाइम होती जाएगी, और लेफ्ट हैंड की तरफ चलते जाएंगे तो आपकी जो वैल्यू है वो 10 टाइम्स बढ़ती जाएगी। इसके बाद आता है आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है, इसमें 16 नंबर्स होते हैं, अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स होते हैं, अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू होती है एक्चुअली। तो 0 से लेकर 9 तक नंबर होते हैं और A से लेकर F तक जो है अल्फाबेट्स होते हैं। तो इसमें जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो 16 डिजिट्स के द्वारा, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसके बाद A B C D E और F, यानी कि A को आप 10 की तरह मान सकते हैं, B को आप 11 की तरह मान सकते हैं, C को आप 12 की तरह मान सकते हैं, D को आप इस तरह से मतलब 16। और इसका जो बेस है वो क्या है, 16 है, और क्योंकि इसमें सीधी सी बात है 16 अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू होती है। और इसका एग्जाम्पल जैसे कि 1 3 2 E 7 D, तो इसका बेस क्या है 16, क्योंकि इसमें 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स भी आ सकते हैं और A से लेकर F तक के अल्फाबेट्स भी आ सकते हैं। तो आइए अब बेसिक से शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं एक डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। तो इसके लिए आप कोई भी एक डेसिमल नंबर ले लीजिए, चाहे वो कोई भी हो। मैंने एग्जांपल के लिए 3245 ले लिया है जिसका बेस 10 है, यानी कि एक डेसिमल नंबर है। अब आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है, तो सपोज की जैसे कि हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो बाइनरी का बेस होता है 2, क्योंकि इसमें 2 ही कैरेक्टर होते हैं, 0 और 1। तो अपने इस नंबर यानी 3245 को अब हम डिवाइड करेंगे 2 से। तो 2 से डिवाइड करेंगे इसको, यानी बाइनरी के जो बेस नंबर है हमारा 2 है, तो उस 2 नंबर से हम इसको डिवाइड, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 1 2, 1 कैरी हो गया, 2 6 12, और उसके बाद 2 2 4, 2 2 4, और 1 जो है हमारा क्या बच गया, रिमाइंडर बच गया। तो इस रिमाइंडर को हमें इधर लिख लेना है
साइड। उसके बाद जो ये बचा है इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे, इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, आप कुछ भी नहीं हो जाए। तो अब जो हमारा रिमाइंडर आया है वो क्या आया है, 0 आया है। इस तरह से हम रिमाइंडर लिखते जाएंगे। फिर ये जो बचा है 2 1 1 8 1 1, इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 2 4 जा 1, 2 4 जा 8 और फिर 0, क्योंकि 1 में 2 का टेबल नहीं जा सकता। तो उसके बाद ये जाएगा 11 और 2 5 जा 10 और फिर 1 कैरी जाएगा हमारा। तो इस तरह से हमारे ये रिमाइंडर जो है हम इस तरह लिखते जाएंगे और ये 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से इसको डिवाइड करेंगे 202, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 101, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 50, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 25। इस तरह जो रिमाइंडर है वो इधर आते जाएंगे। अब जब हम ये प्रोसेस पूरा कर लेंगे तो हमें नीचे से यानी कि यहां से कैलकुलेट करना है। यहां से चलेंगे हम इस तरह उल्टा, ये हमारी डायरेक्शन होगी, ये हमारी डायरेक्शन होगी, ये हमारी डायरेक्शन होगी नीचे से ऊपर की ओर। तो इसको हम नंबर को यहां नोट कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा नंबर 1 1, देखिए यहां से है ना, यहां से आप देख रहे होंगे ये 1, यहां से शुरू होंगे 1, फिर ये 1 है ना, ये वाला 1 और उसका 0, ये जो 0 आप देख रहे हैं, फिर ये 0, फिर ये वाला 1। इस तरह से हम ये नंबर को यहां लिखते चले जाएंगे 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1। तो ये हमारा डेसिमल नंबर जो है वो बाइनरी नंबर में कन्वर्ट हो गया है। अब मान लीजिए हमें इसी बाइनरी नंबर को वापस डेसिमल में कन्वर्ट करके देखना है कि हमारा जो आंसर था वो सही था या नहीं था। तो हमने वही नंबर, सेम नंबर जो हमने पीछे भी डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट किया था उसको यहाँ फिर उतार लिया है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये हमारा नंबर आ गया 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 और इसका बेस है 2। ये आप देख रहे हैं इसका बेस क्या है, इसका बेस है ये 2। तो 2 का मतलब बाइनरी नंबर है और जिसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, एक डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो हम इस नंबर को उतार लेंगे। अब ये जो नंबर है हमारे, अब ये जो इधर से आपको बिल्कुल जैसे उर्दू में चलते हैं ना, राइट टू लेफ्ट, ऐसे ही चलना है राइट टू लेफ्ट। तो पहला नंबर हमारा क्या हो जाएगा 0, 0 का नंबर, ये इसके बाद हो जाएगा ये पहला नंबर है ना, इसके बाद ये हो जाएगा हमारा दूसरा नंबर, ये हो जाएगा हमारा तीसरा नंबर। इस तरह से हम इसको चलाते जाएंगे। तो लास्ट में ये जो नंबर है ये हमारा हो जाएगा 11वां नंबर। तो अब हमें क्या करना है, देखिए जो भी हमारे पास नंबर है, जैसे सपोज कीजिए सबसे पहला नंबर जो हमारे पास राइट हैंड साइड पर है वो क्या है, वो है हमारे पास 1। तो इस 1 की मल्टीप्लाई होगी, इस 1 की क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। तो इस 1 की मल्टीप्लाई किसमें होगी, 2 की पावर 0 में, क्योंकि ये 0 आइटम है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये 0 आइटम है। तो इसलिए इस 2 की पावर 0 की मल्टीप्लाई होगी इस ऊपर वाले 1 से। तो 2 की पावर 0, अब आप जानते हैं मैथ में, अगर आप नहीं भी जानते तो इस बात को आप याद भी कर सकते हैं कि किसी भी नंबर का, किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 हो जाती है तो वो 1 हो जाता है। और 1 की जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपको क्या आएगा, आपको 1 इंटू 1 क्या आएगा 1, तो ये आ गया 1। अब यहां देखिए ये पहला आइटम है ना, लेकिन यहां पर क्या है 0, तो 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 1 में। अब 2 की पावर 1 होता है 2, जैसा कि आप जानते ही हैं, 2 1 जा 2, तो 2 की पावर 1 हो गया 2, लेकिन 2 की 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका आंसर आएगा 0। ऐसे ही आप यहां देखिए यहां पर 1 है तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये दूसरे आइटम पे हैं आप, है ना, अब आप आइटम नंबर 2 पर है, ये 0 नंबर है, आइटम नंबर 0, आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2। तो अब आप सेकंड आइटम पर है तो 2 की पावर 2 होगा और इंटू 1, तो 2 2 जा 4, 4 इंटू 1 4, तो यहां पर आपका आ गया कितना 4। इसी तरह आप करते जाएंगे। तो यहां पर अगर आप देखेंगे इसी तरह, तो सपोज करो एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं। सपोज कीजिए इसको लेते हैं, अब ये 5वां आइटम है, 5वां आइटम है 2 की पावर 5, अब 2 की पावर 5 की मल्टीप्लाई होगी 1 में। अब 2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि ये हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो ये आपका आ गया 32। अब 32 की मल्टीप्लाई एक में करेंगे तो 32, और यहां पर इसका आ जाएगा 64, लेकिन 64 भी 0 में मल्टीप्लाई करेंगे जब आप, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ठीक है जी, इस तरह आपके टोटल नंबर आ जाएंगे। तो इस तरह से आप इनको कैलकुलेट कर लेंगे और इन सबको, ये जो नीचे आपके नंबर आए हैं इन सबको आपको प्लस करना है, और प्लस करने से क्या हो जाएगा, डेसिमल नंबर बन जाएगा, यानी कि 2048 प्लस 1024 प्लस 128 प्लस 32 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, वही जो आपका नंबर था पहले जिसको लेकर आपने शुरू किया था, यानी कि
3, 2, 4, 5 और जिसका बेस होगा 10। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसकी अगली वीडियो में, इसके बाद के कुछ वीडियो में हम बाकी नंबर्स को आपस में कन्वर्ट करना सीखेंगे।